आप सभी लोग का स्वागत है हॉरर कहानी वीराना में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है रामू नाम के लड़के की। रामू रात के समय टैक्सी चलाता था। उसके घर पर उसकी माँ, उसका बाप और रामू ये तीनों ही रहते थे। लेकिन जो रामू के पापा मम्मी वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो लोग यही कहते थे कि रात के समय तू टैक्सी मत चला, चाहिए तो दिन में चला। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, जिस वजह से वो सोचता था कि रात के समय में टैक्सी चलाता हूँ कि रात के समय थोड़ा ज़्यादा पैसा भी मुझे मिल जाएगा, जिस वजह से मैं जमा कर लूँगा और आगे अपने मम्मी पापा की हेल्प भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके घर वाले उसके हमेशा बोलते थे कि रात के समय मत चला कर, रात का समय जो होता है बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, जिस सुनसान के अंदर कुछ भी हो सकता है और उस सड़क पे कोई भी लोग वहाँ पर जाते भी नहीं है। लेकिन तू टैक्सी मत चलाकर उस जगह पे, चाहे तो दिन में चला लेकिन रात में नहीं। लेकिन रामू मानता नहीं, वो हमेशा रात के समय ही चलाता था। आज तक उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा उसने कभी सोचा भी नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा कुछ भी उसके साथ हो जाएगा। उसके बाद एक रात अमावस की रात आती है और उसकी मम्मी पापा उसे अभी भी बोलते हैं कि आज की रात अमावस की रात है। इस अमावस की रात में बहुत सारी आत्माएं चुड़ैल भटकती रहती है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसीलिए आज की रात टैक्सी मत चलाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए टैक्सी मत चलाना, चाहे तो सुबह निकल जाना, मगर आज की रात रुक जा तू घर पे। मगर वो कहाँ रुकने वाला था, वो घर से निकल गया। रात के 3 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिस बारिश के अंदर उसकी गाड़ी की हेडलाइट चालू थी टैक्सी की और उसी से उसे रास्ता दिख रहा था। बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत उसे साफ दिखने लगा था, जिस वजह से वो आगे चलते जा रहा था और उसने देखा वहाँ पर एक सुनसान सा रोड है, सड़क है, जिस सड़क के उधर एक औरत खड़ी है जो लिफ्ट मांग रही है और उसके आजू बाजू में और कोई भी नहीं है। कोई गाड़ी वहाँ से नहीं जा रही, कोई लोग वहाँ से नहीं जा रहे और वो अकेली उधर खड़े होकर लिफ्ट मांग रही है। और रामू टैक्सी लेकर वहाँ पर पहुँचता है, रुकता है, उतने में उससे पूछता है क्या हुआ, आपको किधर जाना है? तो वो बोलती है कि मुझे इधर ही पास में एक हवेली है वीराना नाम की, उसी हवेली के अंदर मुझे जाना है। क्या तुम मुझे उस वीराना हवेली में छोड़ दोगे? चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पैसा भी ले लेना, क्योंकि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही और मैं अकेली यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे साथ कुछ भी हो गया तो वो सोचने लगता है कि हाँ, बात तो ये सही कर रही है, ये यहाँ पर अकेली खड़ी है और आजू बाजू में कोई और भी नहीं है, कुछ अगर उसके साथ हो गया तो इसीलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ और वहाँ से फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। वो वैसे ही करता है, उसे अपनी टैक्सी में बिठा लेता है, वो पीछे बैठ जाती है और टैक्सी चालू करके जा रहा रहता है। आधा रास्ता तो पहुँचा रहता है, उतने में आधे रास्ते के बाद उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, चालू ही नहीं हो रही है। वो पूछने लगी क्या हुआ भैया, चालू नहीं हुई आपकी टैक्सी? बोला नहीं, अभी थोड़ी टाइम में चालू हो जाएगी, अभी स्टार्ट करता हूँ। वैसे स्टार्ट कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रही है। लेकिन कुछ समय बाद वो गाड़ी उसकी चालू हो गई और जिस जगह पर उसे पहुँचना था वो जगह भी आ गया था। वो जगह बहुत दिखने में तो सुंदर दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है, कि लाइट भी सब कुछ लगाया हुआ था, पूरी तरह से रौनक था उस हवेली में।
और वो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोलती कि बस मेरा घर इधर ही आ गया। वो पूछता है कि आपके घर में क्या कुछ पार्टी वार्टी है क्या, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। वो उतरती है और उसे पैसा दे देती है और पैसा देने के बाद वो टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यह उससे याद आता है, जैसे वो पीछे मुड़ देखता है तो उस पीछे की सीट पर एक बैग पड़ा हुआ था। उसे याद आता है ये बैग शायद वो मेंशन का तो नहीं है, तब तो वो भूल गई होती है। मैं जाकर दे देता हूँ उसे अभी। तो वो वापस से टैक्सी घुमाता और उस जगह पहुँचता है, लेकिन इस बार जब पहुँचा तो एकदम से मंजिल बहुत ही अलग दिख रहा था, क्योंकि जो घर की तरफ पहुंचा था वो घर पूरी तरह से वीराना हो चुका था। उस घर की जो लाइट थी पूरी तरह से बुझ चुकी थी। उस घर को ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से कोई भी उस घर को रिपेयर नहीं किया होगा। पूरी तरह से जाला विला सब कुछ लगा हुआ था उस घर के अंदर। और जैसे ही वो उस घर के गेट पर पहुंचता है, दरवाजे के उधर पहुंचता है, तो दरवाजे का जो हाल था बहुत ही बेकार था। वो दरवाजे को जैसे खोलता है तो वहाँ पर देखता है एक तस्वीर लगी हुई थी एक औरत की, और वो औरत और कोई नहीं, अभी जिसे इसने छोड़ा था वही औरत थी। और उसके बाद वहाँ से अपने घर निकल जाता है और घर पे जाने के बाद एकदम से उसे बहुत ज़्यादा बुखार आने लग जाता है। कुछ बोल नहीं पाता है। कुछ दिन तक तो वो होश में ही नहीं रहता है। कुछ दिन के बाद जब होश में आता है तो वो अपने घर वालों को सारी बात बताता है। और उसके घर वाले दूसरे लोग से जब बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं, क्या तुम उस वीराना में गए थे? तो उसने बोला, हाँ। तुम्हें पता नहीं उस वीराना की कहानी क्या है? तो उसने बोला, नहीं। तो उस कहानी इस तरह से थी कि एक औरत पहले उस हवेली में रहती थी। बहुत बड़ा हवेली था उसका। और एक दिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से उसकी आत्मा उधर भटकती है। और जो कोई भी उसे लिफ्ट दे देता है उसके बाद उसकी जान चली जाती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो जिस वजह से तुम्हारी जान अभी तक गई नहीं, वरना उसने बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत से लोग वहाँ पर जाने से भी बहुत ज़्यादा डरते। तुम कैसे चले गए ये पता नहीं चला। उसके बाद से आज तक वो सिर्फ दिन में ही चलाता है टैक्सी। ये कहानी है वीराना की। तो बिना किसी देरी के हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।